स्वागत है आप सभी का बिहार चुनाव में, क्योंकि अब असली रंग बिहार में दिख रहा है। मैं हूं आपके साथ रोहित, मेरे साथ है बिहार की राजनीति को समझने वाले राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन। और खबर यह कि बिहार के 243 सीटों पर भले चुनाव हो रहे हों, लेकिन 242 की चर्चा उतनी नहीं रही जितनी केवल एक सीट की है। जी हां, मोकामा, अनंत सिंह सूरजभान सिंह का गढ़, जहां पर दुलार चंद यादव की हत्या हो जाती है। तमाम आरोप लग रहे हैं। अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि मोकामा में अगर पत्ता भी हिलेगा तो कहा जाता है अनंत सिंह के बिना नहीं हिलेगा। अब आरोप तय होंगे, चर्चाएं चलेंगी, चार्जशीट दाखिल होगी, बहुत कुछ होगा कानूनी तौर पर, कौन दोषी कौन नहीं। लेकिन अभी जिक्र अमित शाह का भी हो रहा है इस पूरे मामले में। क्यों? दरअसल मोकामा में घटना हुई तो भले चुनाव आयोग के अंदर सब कुछ अभी हो, लेकिन देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो उनकी भी जवाबदेही थी। तो उन्होंने कहा कि मोकामा में जो कुछ भी हुआ वो ठीक नहीं, मोकामा में जो हत्या हुई वो सही नहीं, बिल्कुल गलत हुआ, कानून कड़ी कार्रवाई करेगा। अमित शाह के इस बयान के कुछ ही घंटे बाद अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी कार्तिकेय शर्मा रात 11 बजे अनंत सिंह के आवास पहुंच गए। फिर इसके बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया चली और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। कितना असर पड़ा अमित शाह के इस बयान का और यह पूरा मामला क्या है, कहानियां क्या क्या निकल रही हैं, यही समझेंगे राजनीतिक समीक्षक प्रियदर्शी रंजन से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अमित शाह का एक अखबार को यह दिया गया बयान 2 लाइन का, और फिर उसके बाद एक्शन। आपको लग रहा है कि अमित शाह के इस बयान की वजह से, इशारे की वजह से बहुत जल्दी एक्शन हुआ, अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो गई ताकि माहौल को ठंडा किया जा सके? हो सकता है, ऐसा हो सकता है, लेकिन इसके पहले भी जो चीजें हुई हैं उसको भी इसको ध्यान में रखना होगा। अमित शाह ने कहा निश्चित तौर पर प्रशासन उसके बाद हरकत में आई होगी, क्योंकि यहां बिहार में भी भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार है। नीतीश कुमार भले मुखिया हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ही ये नीतीश कुमार वाली सरकार चल रही है। तो उस निवर्तमान सरकार में भारतीय जनता पार्टी की हिस्सेदारी है। ऐसे में अमित शाह एक के तौर पर जो बयान आया उससे प्रशासन के कान खड़े हुए होंगे, प्रशासन पर पड़ा होगा प्रभाव, और उसके बाद अमित शाह के बयान के दिन में दिए गए बयान और रात में कार्रवाई हो गई। निश्चित तौर पर इन संकेतों को समझेंगे तो ऐसा लगेगा कि यह कार्रवाई अमित शाह के बयान के बाद ज्यादा तीव्र हुआ, तेज हुआ। क्योंकि अमित शाह के बयान के पहले एफआईआर होने के बाद भी जो क्या नाम है इनका, बाहुबली विधायक जो है, हाँ, अनंत सिंह, ये चुनाव प्रचार अपने क्षेत्र में कर रहे थे, घूम रहे थे, वो वीडियो भी आया। तो एक सवाल खड़ा हुआ था कि ऐसा अनंत सिंह कैसे कर सकते हैं कि जब एफआईआर दर्ज हो और ये घूम रहे हैं। तो ये सवाल खड़ा हो गया था। तो ऐसे में उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी। इसके पहले एक बयान में और एक तथ्य और मैं रखना चाहूंगा, वो चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग, ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग सुस्त था, चुनाव आयोग ने भी बिहार के डीजीपी को इस मामले में तलब किया था और सवाल जवाब किया था, इस मामले की जानकारी डीजीपी से मांगी थी। तो चुनाव आयोग भी अपना काम कर रहा था। प्रशासन के स्तर पर अमित शाह के बयान के बाद जरूर तीव्रता आई, लेकिन प्रशासन भी करीब करीब मुझे लग रहा था कि चुस्त ही दुरुस्त है, क्योंकि किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। कई एफआईआर हुई थी और कई लोग इसमें मतलब किसी की गिरफ्तारी नहीं, गिरफ्तारी तो कईयों की होती, लेकिन मुख्य जो आरोपी थे उसमें किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई थी। तो इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई, बड़ी गिरफ्तारी मैं मानता हूं कि हुई इस मामले में अनंत सिंह के तौर पर, और अभी इस घटना में और गिरफ्तारियां होंगी, क्योंकि अनंत सिंह के तरफ से भी एफआईआर दर्ज किया गया है, पुलिस ने भी एक एफआईआर अपने एंड से दर्ज किया है, और बहुत कुछ अनुसंधान से आगे भी चीजें इसमें जुड़ेंगी पुलिस जैसे जैसे अनुसंधान करता जाएगा। क्योंकि अभी बिल्कुल इस मामले पर रहस्य बना हुआ है कि आखिर हुआ क्या है। अलग अलग वीडियोस तैर रहे हैं मार्केट में, अलग अलग चीजें चल रही हैं। जी तो प्रियदर्शी जी, अभी जो जानकारी है, बाढ़ के बिढ़ना गांव से ही अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई। पुलिस पहले उनके आवास पहुंची, फिर और जगह पर छापेमारी की गई, फिर पता लगाया गया कि उनका रूट क्या था, कहां पर उन्होंने प्रचार किया, कहां पर रुके। तो अभी जो जानकारी है, बिढ़ना गांव से ही गिरफ्तारी है बाढ़ के। हाँ, वीडियो भी आ रहे हैं कारगिल मार्केट से इनकी जो गिरफ्तारी हुई है, उसके वीडियो देर रात से ही सोशल मीडिया पर आ गया था।
सभी लोग उसके हवाले से बता रहे हैं कि वहीं से गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने भी आधिकारिक पुष्टि कर दी है कि वहां से ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। तो वही माना जाए और अब अनंत सिंह को कोर्ट में पेश किया जाएगा। देर रात जब इनकी गिरफ्तारी हुई तो लगता है कि 12:30 बजे वगैरह का रात रहा होगा, 1 बजे का रात बज चुके होंगे। उस समय इनकी गिरफ्तारी देर रात की गई है, क्योंकि अनंत सिंह को दिन में गिरफ्तार करना भी थोड़ा मुश्किल था। और रात में भी 150 के लगभग पुलिस पहुंची, 150 जवान, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा खुद। पूरी घेरेबंदी हुई। अनंत सिंह जहां रह रहे थे उसके पूरे घर को घेरेबंदी की गई, उसके बाद ये गिरफ्तारी की गई है। अनंत सिंह चूंकि लाव लश्कर के साथ रहते हैं और दिन में तो उनके साथ लोगों का हुजूम रहता है, वहां से गिरफ्तार करना थोड़ा मुश्किल होता। हो सकता है कि भावनात्मक तौर पर जो लोग जुड़े हुए हैं अनंत सिंह के साथ, वो लोग पुलिस को रोकते कि ऐसा मत करिए, क्योंकि अभी चुनाव का मौसम है तो वैसे भी ज्यादा लोग आना जाना, ज्यादा लोगों से जुड़ाव चीजें है, तो उस लेवल पर तो इसीलिए इनकी गिरफ्तारी देर रात की गई है, शांतिपूर्ण तरीके से। हो हंगामा नहीं हुआ। दिन में पुलिस प्रशासन को लग रहा होगा कि हो हंगामा हो सकता है, और कई चीजें साथ में चल रही थी ना। लोग कह रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी में देरी हुई। प्रशासन मुझे लगता है कि बहुत सतर्क था, किसी तरीके की और भावनाएं भड़क न जाए उसके भी मद्देनजर प्रशासन काम कर रहा था, क्योंकि ठीक है 72 घंटे के भीतर थोड़ा इस गिरफ्तारी पर तो हमने चर्चा कर ली, क्या कुछ रहा होगा और कैसे हुई होगी गिरफ्तारी। लेकिन अब राजनीतिक रूप से अगर समझें, मोकामा में जो कुछ भी हुआ उसका राजनीतिक रूप से असर क्या पड़ने जा रहा है? अनंत सिंह को घाटा हो रहा है, या फिर वहां पर आरजेडी को घाटा हो रहा है, या फिर जनसुराज की जो बात चल रही है उसका क्या रोल दिख रहा है आपको? देखिए, प्रथम दृष्टया आपको लगेगा कि अनंत सिंह को नुकसान हो रहा है, क्योंकि अनंत सिंह जेल चले गए हैं। लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड ये कहता है कि अनंत सिंह ने जेल के भीतर से भी चुनाव लड़ा है, लड़वाया है, चुनाव जीता हारा है, जीता ही है। तो उस लिहाज से जब आप देखेंगे तो बहुत फर्क पड़ता हुआ अनंत सिंह पर नहीं पड़ रहा है। सामाजिक समीकरण जो है वो भी यहाँ तार तार हो जाता है। मोकामा में यहाँ व्यक्तिगत प्रभाव वाले लोग चुनाव जीतते रहे हैं और व्यक्तिगत प्रभाव से चुनाव जाता रहा है। यहाँ निश्चित तौर पर लड़ाई अनंत सिंह बनाम वीणा देवी के बीच में है। वीणा देवी वही जो सूरजभान सिंह की पत्नी है, यानी मोकामा के एक और बाहुबली। तो इन्हीं दोनों के बीच में लड़ाई रहेगी। जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो जरूर त्रिकोण बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो मोकामा के हैं नहीं, बाहरी प्रत्याशी हैं। वो बांका एक जिला है बिहार में, वहां से वो आकर के मोकामा को अपना क्षेत्र बना रहे हैं, चुनाव लड़ने आए हैं। तो उन पर उस तरीके से मामला मतलब जनता चढ़ती हुई वैसा कुछ दिखता कम है। दो लोगों के बीच में ही लड़ाई रहेगी, अनंत सिंह बनाम वीणा देवी। अब इसमें जो बाजी मार ले जाए। ठीक है प्रियदर्शी जी, फिलहाल अनंत सिंह की गिरफ्तारी देर रात हो गई। 150 पुलिस वाले पहुंचते हैं, अमित शाह का एक बयान, उसके कुछ ही घंटों बाद एक्शन में प्रशासन आता है और अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाकी मोकामा में इस वक्त राजनीति गरमाई हुई है। वही मैं कह रहा हूं कि 243 सीट वाले बिहार में अब सबसे ज्यादा चर्चा सिर्फ और सिर्फ मोकामा की। बाकी 200 पर वोटिंग होगी, मोकामा में राजनीति होगी। कुछ अपडेट आएगी तो आप तक जरूर पहुंचाएंगे। बने रहिए हमारे साथ लगातार। प्रियदर्शी जी, आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।